एक वकील अब नहीं लगा सकेगा। आरटीआई अपने क्लाइंट की तरफ से ऐसा एक ऑर्डर जारी कर दिया है। आरटीआई डिपार्टमेंट ने 12 जनवरी 2026 को स्पेशल मेंशन कर दिया कि वकील होने के नाते अपने क्लाइंट की ओर से संबंधित जानकारी नहीं मांग सकता है। यानी अगर किसी को किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो पर्सनली वो ले सकता है। उसकी तरफ से अगर उसका वकील जानकारी मांग रहा है तो वकील को जानकारी नहीं दी जाएगी जी, ऐसा एक ऑर्डर जारी कर दिया है। अब ऐसा किया क्यों है? क्योंकि भाई जानकारी मांगने का तो हर व्यक्ति का अधिकार है। वकील अपनी ओर से भी तो मांग सकता था कि मेरे को इसकी जानकारी दो, तो अपनी ओर से मांग सकता था, लेकिन अपने क्लाइंट की ओर से नहीं, ऐसा कह रहा है आरटीआई डिपार्टमेंट। लेकिन कुछ लोग जो है जिनके पास में टाइम नहीं है आरटीआई लगाने का, लेकिन वो आरटीआई लगाना चाहते हैं, तो क्या आप घर बैठे भी आरटीआई लगा सकते हैं? हाँ जी, आप ऑनलाइन भी आप आरटीआई लगा सकते हैं। कैसे? आज उसका प्रोसीजर आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, पहले भी इस ऑर्डर को दिखा देता हूं, छोटा ही ऑर्डर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। 12 जनवरी 2026 को ये ऑर्डर आया था इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो आरटीआई की, उनके द्वारा। देखो, ये आगे निर्णय की तिथि। अब इसमें हुआ क्या था, एक व्यक्ति ने जो है एक स्कूल के ऊपर आरटीआई लगानी थी अपने वकील के माध्यम से। उसने एक वकील को हायर किया और फिर वकील ने स्कूल के ऊपर आरटीआई लगाई कि मेरा जो क्लाइंट था पहले आपको जो सब्जियां फ्रूट्स वगैरह जो आपके स्कूल में पहुंचाता था, और आप लोगों के बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आपने बिना बताए जो है उससे फिर सब्जियां लेना बंद कर दिया, उसका साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट आपने ब्रीच कर लिया। नई कौन सी कंपनी आपने हायर की है, उन सब की जानकारी उस वकील ने मांगी थी। जो मिड डे मील स्कूल में बनता, आई थिंक उसके लिए इन्होंने जो है उससे रिलेटेड जो जानकारी मांगी होगी। अब फिर उनको जो है जवाब नहीं मिला, फिर उन्होंने उसकी सेकंड अपील लगाई। सेकंड अपील के आने के बाद अब जो है, देखो, जिसको पर्सनल देखना है पर्सनल देख लेना, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी गई है, दो पार्टियों के नाम है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। यहाँ पे हम डायरेक्ट आ जाते हैं। यहाँ पे आरटीआई आयोग ने क्या कहा? आयोग ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की घोषणा करने के बाद प्रतिवादियों के अभिलेखों के अवलोकन दोनों को सुनने के बाद कहा कि अपीलकर्ता पेशे से एक वकील होने के नाते अपने भाई की ओर से जानकारी मांगी है। यानी कि वकील ने भाई अपने भाई कह लो या क्लाइंट कह लो, उसकी तरफ से जानकारी मांगी कि वो जानकारी चाहता है, पर लगाई मैंने है। जो प्रतिवादी लोक प्राधिकरण को सब्जियां फल और आपूर्ति करता, भाई उसने जो है स्कूल को क्या देता था, फल फ्रूट वगैरह जो है ऐसे देता था। अपीलकर्ता द्वारा बताए गए किसी भी तथ्य के अभाव में वह अपने भाई की ओर से विवरण क्यों मांग रहा है, जो एक नागरिक के रूप में व्यक्तिगत रूप से जानकारी मांग सकता है। जो व्यक्ति खुद जानकारी मांगने के लिए क्या है जी, जो जिसके पास में अधिकार है वो खुद भी तो आरटीआई लगा सकता है। उसकी ओर से उसका भाई जो कि एक वकील है, वो क्यों आरटीआई जानकारी मांग रहा है? जिसको जानकारी चाहिए वो खुद लगा लेगा, वकील करने की इसमें क्या जरूरत है? तो ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने अपने मुवक्किल की ओर से जानकारी मांगी है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने क्या कहा है कि भाई ये जो भाई है ना, ये भाई वकील नहीं है, ये शायद इसका क्लाइंट है, और उसने जो है अपने क्लाइंट के लिए जानकारी मांगी है। जो माननीय यहाँ पे एक मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया है, जिसमें कहा है कि मुदेर बेंच के फलानी फलानी जजमेंट का भी एक हवाला दिया है। पहले प्रतिवादी ने इस आधार पर अपील को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता एक प्रैक्टिस करने वाला वकील होने के नाते अपने मुवक्किल की ओर से उसके द्वारा शुरू किए गए मामले में संबंधित जानकारी जो है नहीं मांग सकता है। एक नागरिक के रूप में व्यक्तिगत रूप से जानकारी मांग सकता है, यानी कि जो व्यक्ति जानकारी चाहता है वो खुद अगर आरटीआई लगाता तो उसको जानकारी मिलती, लेकिन उसके एडवोकेट को जानकारी नहीं देंगे, लेकिन अपने मुवक्किल की ओर से एक वकील के रूप में नहीं। वो अपने क्लाइंट के लिए, यानी कि कोई वकील जो है अगर उसको पर्सनली चाहिए तो उसको मिल जाएगी, अपने नाम पे ले ले भाई। अपने क्लाइंट के नाम पे अगर वो कोई जानकारी चाहता है तो उस वकील को अब आरटीआई से कोई जानकारी जो है नहीं दी जाएगी भाई। पहले प्रतिवादी द्वारा दिए गए तर्क को बिल्कुल भी गलत नहीं ठहराया जा सकता। याचिकाकर्ता द्वारा दायर दूसरी अपील को सही ढंग से खारिज कर दिया गया है। अन्यथा प्रत्येक प्रैक्टिस करने वाला वकील अपने मुवक्किल की ओर से जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करेगा। जो इस स्थिति में आरटीआई अधिनियम की योजना के उद्देश्यों को आगे नहीं बढ़ाती। आरटीआई अधिनियम के जो उद्देश्य उपयोग व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है, और अपने अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए वकील के हाथों में एक उपकरण नहीं बनना चाहिए। यानी कि अगर एक वकील को ऐसे फिर हमने जानकारी दे दी तो ये क्या बन जाएगा, एक उपकरण बन जाएगा कि आरटीआई की जानकारी सिर्फ वकील के माध्यम से ही मिल सकती है ना। काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि अगर हम पर्सनली लगाएंगे तो या तो हमको उसका जवाब नहीं मिलता है, और अगर हमको उसका जवाब नहीं मिला या फिर उसको अनदेखी कर देते, लेकिन एक वकील अगर आरटीआई लगाता है वकील को जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पे आरटीआई डिपार्टमेंट का मानना ये है कि अगर हम वकील के माध्यम से जानकारी देना स्टार्ट कर देंगे तो वो वकील की क्या बन जाएगा, एक मशीन बन जाएगा, एक उपकरण बन जाएगा, जिसके लिए फिर वकील चार्ज करेगा। और फिर एक हर व्यक्ति की एक मेंटेलिटी ये हो जाएगी, आरटीआई की जानकारी चाहिए तो आप वकील आपको हायर करना पड़ेगा। सिंपल सी बात यही है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो डिपार्टमेंट का कहने का मतलब ये है कि किसी को जानकारी चाहिए तो आप जो डायरेक्ट जानकारी हमसे ले लो अपने नाम पे, है ना। अपना आधार कार्ड लगाओ, अपनी ईमेल आईडी लगाओ और अपने नाम से आप हमसे जानकारी ले लो, लेकिन वो बीच में से वकील को आप निकाल दो।
तो यहाँ पे स्पेशली ये बताया है और ये ऑर्डर आ गया और इस ऑर्डर में जो है ये इनकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने जो है ये ऑर्डर जारी, इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने। तो ऐसे जो वकील के यानी कोई वकील जो अपने क्लाइंट के माध्यम से अब जानकारी नहीं ले पाएगा, स्पेशल यहाँ पे एक जजमेंट का हवाला भी दिया गया है। अब अगर आप घर बैठे ऑनलाइन आरटीआई लगाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट के अंदर। देखो, आप अपने मोबाइल से लगा सकते हो। अपने मोबाइल के अंदर आपको करना क्या है, और यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो, अब आपके मोबाइल में ऐसा जो इंटरफेस होता है गूगल का, वो आपके मोबाइल में भी होता है। यहाँ पे आप ऑनलाइन आरटीआई लिखें, लिखने के बाद पहली वेबसाइट आएगी आरटीआई ऑनलाइन। इसके अलावा एक तरीका और भी होता है, अगर ये वेबसाइट आपको नहीं मिलती है, एक तरीका और है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर इसके बाद में एक ऐसा होम पेज आपको दिख जाएगा और इस होम पेज, ऐसा ही होम पेज खुलेगा देखो। और ऐसे होम पेज में है ना, देखो यहाँ पे एक स्पेशल चार्ट बताया गया है कि सबसे पहले आरटीआई रिक्वेस्ट पे जाओ। रिक्वेस्ट के बाद जो आप अपनी जो है जो भी आपकी आरटीआई वो लगाओ। 30 दिन के अंदर अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है तो फिर आप जो है फर्स्ट अपील लगाओ। फर्स्ट अपील के 45 दिन के अंदर अंदर आपको डिसीजन मिलेगा। डिसीजन से आप सेटिस्फाइड हैं या फिर नॉट सेटिस्फाइड हैं, उसके बाद फिर आप जो है 90 दिन के बाद में आप या तो फिर उसकी सेकंड अपील लगाओ। लेकिन 45 दिन के बाद अगर आपको कोई नहीं तो भी आप 90 दिन के बाद जो है सीआईसी में आपकी जो है सेकंड अपील लग जाएगी। तो ये यहाँ पे पूरा प्रोसीजर इन्होंने एक चार्ट के माध्यम से बताया कि कैसे आप अपील लगाओगे, कितने दिन में आपको रिप्लाई मिलेगा। आपको क्लिक किस पे करना है, आपको कर देना सबमिट रिक्वेस्ट पे। आपको क्लिक सबमिट रिक्वेस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपको जो एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये मैंने पहले ही पेज ओपन करके रख रखे हैं ताकि आपका टाइम खराब ना हो। और जिसको यकीन नहीं हो रहा, देखो जैसे कि ये है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करते देखो ये गाइडलाइन आ गई। ये यहाँ पे बताया गया कितनी फीस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या चीज़ें। इसको आप सबमिट कर दोगे, सबमिट कर दिया, सबमिट करते वो पेज आ गया, देखो सेम पेज। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वही, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और उस पर एक ओटीपी आएगा और मोबाइल नंबर और एंटर जो ये पहले यहाँ पे आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म के लिए जो है यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद फिर एक पेज ओपन हो जाएगा। पेज के अंदर सिर्फ आपको एक डिपार्टमेंट चूज करना पड़ेगा कि किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए। बस उस डिपार्टमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इस केस में अगर स्कूल से रिलेटेड जानकारी थी तो फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, आरटीआई वो लगाना पड़ेगा। देन एक आपको पूरा एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, उसमें आप अपनी तमाम सारी बातें लिख सकते हो। जी मेरे को ये जानकारी, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। देन इनके जो 10-15 रुपये की जो फीस होती है वो फीस आपको पे करनी है, आपकी ऑनलाइन आरटीआई लग जाएगी। इसके अलावा एक तरीका और भी होता है, वो होता है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट ओपन कर ले। जैसे ही आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट अगर आप ओपन करेंगे तो वहां पे भी एक आरटीआई का ऑप्शन आता है, तो वहां से भी आप आरटीआई लगा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के थ्रू भी आप आरटीआई लगाओगे तब भी आपको जानकारी जो मुहैया हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग जो है वो गांव से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं। गांव से रिलेटेड अगर आप भाई मेरे गांव का जो सरपंच है, कितना पैसा मेरे गांव में आया, कितना उसने लगाया, अगर आप उससे रिलेटेड जानकारी चाहते हैं ना तो आपको आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं होती है। एक मोबाइल ऐप आता है शायद पंचायत नाम से, पंचायत ऐप। तो पंचायत ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो उस ऐप के अंदर जो है सारा डाटा ऑलरेडी आपको दिख जाएगा कि आपके गांव का सरपंच कौन है, उस सरपंच ने कितने बैंक अकाउंट जो है डिपार्टमेंट को दे रखे हैं और किस अकाउंट के अंदर कितना पैसा आया है, वो पैसा किस योजना के तहत में आया है और वो जो पैसा है उसने कहाँ कहाँ लगाया है। अगर फिर आपको गड़बड़ लग रही है कि भाई इसने पैसा दिखा रखा है कि मैंने इस गली पे 50 लाख रुपया लगा रखा है, पर यार गली तो टूटी फूटी पड़ी है, या फिर कई बार आप किसी को लगता है जिसने जो है ना भाई तालाब के चारों तरफ 4 दीवारें निकलवाई है पर दीवारी तो एक ईंट भी नहीं लगी है, तब ऐसे में फिर आपको क्या करना है, फिर आप उसकी वीडियो बना लो। आजकल वीडियो वाला मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास में हो गया है। किसी की क्वालिटी अच्छी है, किसी की थोड़ी कम है, लेकिन है, चलेगी सारी, कोर्ट में तो सारी चलेगी। तो आप उसकी वीडियो बना लें कि देखो भाई इस योजना के तहत में हमारे गांव में इतना पैसा आया है और वो पैसा लग चुका है, ये ऐप हमको बता रहा है और यहाँ पे कोई दीवार नहीं निकली हुई है। पहले सबूत इकट्ठा कर लें, फिर आप आरटीआई लगाएं। ठीक है, तो आधी जानकारी तो आपको वो ऐप ही दे देता है अगर आपको ऐसे कोई काम करने हैं तो इसी कदर और बहुत सारे डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की अपनी एक वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट या फिर ऐप होते हैं, वहाँ से भी उनके अंदर जो पैसा लगा तो वो वहाँ पे जानकारी आपको मुहैया हो जाएगी। तो थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा और नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप ऑनलाइन आरटीआई लगा सकते हैं। अच्छा, ऑफलाइन कैसे लगाते हैं? ऑफलाइन जो है आपको पोस्टल कार्ड खरीदना पड़ता है, 10 रुपये का, डाक खाने से मिल जाएगा, जो भी आपका नज़दीकी डाक खाना है। एक पोस्टल कार्ड खरीद लो और वहाँ पे जो भी आपको जानकारी लिखनी है, बस आपको डिपार्टमेंट का पता होना चाहिए भाई किस डिपार्टमेंट में आपको जो है आरटीआई लगानी है। उस डिपार्टमेंट का नाम, एड्रेस लिखो और नीचे जो जानकारी आपको चाहिए बस वो स्टोरी बना के मत लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पॉइंट बना के आप लिखना। इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। इस केस में भी देखो इन्होंने ऐसा ही किया था, वकील साहब ने जो भी थे ये,
इन्होंने कोई स्टोरी बना के नहीं लिखी है। देखो जानकारी कैसे मांगी गई, आवश्यक जानकारी, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 18, 21, 20, ये सब आगे देखो आगे ना, ये सब का सब। तो यहाँ पे क्या है, कभी खिचड़ी नहीं बनाते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 करके लिखते हैं कि हमको ये जानकारी। इससे क्या होता है कि जो उस लेटर को देखेगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि बंदा टू द पॉइंट ये जानकारी चाहता है, और वो जानकारी जो है उसके पास होगी तो वो आपको जो है प्रोवाइड उसको करवा देगा। तो ये एक प्रोसीजर होता है। आप आरटीआई ऑफलाइन डाक खाने के थ्रू लगवा सकते हो, ऑनलाइन आप ऐसे लगवा सकते हो, और एक वकील जो है अपने क्लाइंट की तरफ से आरटीआई अब नहीं लगा पाएगा। ये जानकारी आपको अच्छी लगी, आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।